हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल आईएएस विशेष। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह बिहार में ई शासन ई गवर्नेंस पर आधारित है। इस सेक्शन में बिहार को कौन कौन से महत्वपूर्ण अवार्ड मिले हैं इसके बारे में वीडियो में चर्चा की गई है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण पोर्टल कौन कौन सा है जो बिहार में ई शासन अथवा ई गवर्नेंस को सुचारू रूप से चलाने में मदद कर रही है। पूरा वीडियो आप ध्यान से देखिए, कई महत्वपूर्ण आंकड़े और महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं ई शासन ई गवर्नेंस यानी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्या है। ई गवर्नेंस अथवा ई शासन एक ऐसी पद्धति अथवा सर्विस या सेवा है जिसमें सभी सरकारी कार्यों को ऑनलाइन सर्विस अर्थात इंटरनेट के द्वारा जनता तक पहुंचाई जाती है। तो प्रश्न ये है कि ई गवर्नेंस के फायदे या लाभ क्या हैं? तो आइए इसे पहले समझते हैं। दोस्तों, ई गवर्नेंस डाटा यानी जो आंकड़े हैं उसे इकट्ठा करने, डिजिटल माध्यम से डाटा एवं सूचनाओं को भेजने, सरकारी कार्यों में तीव्रता लाने और न्याय संगत निर्णय लेने इत्यादि कार्यों में ये सहायक और सुविधाजनक भूमिका निभाते हैं। वस्तुतः ई शासन अथवा ई गवर्नेंस एक ऐसा साधन है जो सरल, नैतिक, जवाबदेही और पारदर्शी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट शासन को बढ़ावा देती है। दोस्तों, पहले यह देख लें कि भारत की स्थिति ई गवर्नेंस के क्षेत्र में क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ जो यूएनओ है, इसके द्वारा ई शासन अथवा ई गवर्नेंस के समग्रतापूर्ण विकास के आधार पर विश्व के 193 देशों के बीच 2001 से ही सर्वेक्षण करती आई है। 2022 में संयुक्त राष्ट्र संघ के 22वें सर्वेक्षण को पेश किया गया और इसके अनुसार भारत को इस सूची में 105वां स्थान दिया गया है, यानी 193 देशों की सूची में भारत 105वें स्थान पर है ई गवर्नेंस के मामले में। बिहार में भी राज्य सरकार द्वारा पिछले 1.5 दशक यानी 15 वर्षों से नागरिकों को अपनी सेवाएं ई शासन यानी ई गवर्नेंस के अनेक कार्यक्रमों द्वारा दी जा रही है। राज्य सरकार का मुख्य लक्ष्य राज्य की जनता को न्यायपूर्ण विकास और सुशासन, इक्विटेबल डेवलपमेंट एंड गुड गवर्नेंस प्रदान करना है। राज्य सरकार के बेहतर कार्य के कारण बिहार ने ई शासन ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो आइए कुछ प्रमुख पुरस्कारों के संबंध में जानते हैं। ओरेकल ई शासन उत्कृष्टता पुरस्कार। दोस्तों, बिहार को यह पुरस्कार 2006 में राज्य को राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिए मूल्य वर्धित कर अर्थात वैल्यू एडेड टैक्स के कंप्यूटरीकरण के लिए प्रदान किया गया था। याद रखें, 2006 में यह पुरस्कार बिहार को मिली थी, ओरेकल ई शासन उत्कृष्टता पुरस्कार। दूसरा प्रमुख पुरस्कार है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार। दोस्तों, बिहार को यह पुरस्कार 2007-08 के दौरान राज्य में ई निबंधन परियोजना जो ई रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट है अर्थात कंप्यूटरीकृत निबंधन प्रणाली जो कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सिस्टम था, इसके लिए प्रदान की गई थी। तीसरा प्रमुख पुरस्कार है एलिकन अवार्ड, एलिकन अर्थात इलेक्शन कॉन्फिडेंशियल अवार्ड। दोस्तों, यह पुरस्कार बिहार को 2008 में मिली थी। बिहार निर्वाचन विभाग ने यह पुरस्कार प्राप्त किया था चुनाव संबंधी गोपनीयता जो इलेक्शन कॉन्फिडेंशियल है इसके लिए, और बिहार में विधानसभा चुनाव का बेहतरीन प्रबंधन के लिए इन्हें यह प्रदान की गई थी इलेक्शन कॉन्फिडेंशियल अवार्ड, जिसे शॉर्ट में एलिकॉन अवार्ड कहा जाता है। वित्तीय वर्ष 2014-15 में बिहार को डिजिटल भारत पुरस्कार और CSI निहिलेंट ई शासन पुरस्कार प्रदान किया गया था। ये दो पुरस्कार 2014-15 के दौरान, पहला डिजिटल भारत पुरस्कार और CSI निहिलेंट ई शासन पुरस्कार। इसके पश्चात 2017-18 में कंप्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा ई लाभार्थी पोर्टल के लिए देश में सर्वोच्च ई शासन ई गवर्नेंस का उत्कृष्टता पुरस्कार जो एक्सेलेंस अवार्ड है, यह बिहार को प्रदान किया गया था 2017-18 में। इसके अलावा यह ध्यान रखेंगे कि ई शासन ई गवर्नेंस में जिला स्तरीय पहल में उत्कृष्टता के लिए एक्सेलेंस के लिए सहरसा जिले को, जी हां, सहरसा जिले को 2020 में ई शासन उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान की गई थी। आइए अब इस पर गौर करते हैं कि बिहार में ई शासन की बुनियाद क्या है, फाउंडेशन ऑफ ई गवर्नेंस क्या है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है कि ई शासन की बुनियाद है मोबाइल फोन और इंटरनेट कनेक्शन। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो 2022-23 के लिए प्रस्तुत की गई है, इसके अनुसार बिहार में प्रति 100 व्यक्तियों पर 50.7 टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध है।
यह आंकड़ा यह दर्शाता है कि बिहार में हर परिवार के पास औसतन 2 या अधिक मोबाइल कनेक्शन मौजूद हैं। आंकड़ों से यह भी प्रदर्शित होता है कि बिहार में लगभग 1/3 आबादी के पास इंटरनेट कनेक्शन मौजूद थे। इसका अर्थ यह भी है कि बिहार में लगभग हर परिवार में इंटरनेट की पहुंच अब हो चुकी है। दोस्तों, तेज इंटरनेट संपर्क उपलब्ध कराने के लिए वर्तमान में बिहार में 27,319 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल की बिल्कुल जाल बिछा दी गई है, जो OFC है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार बिहार में आधार का नामांकन 86% है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि बिहार में 86% लोगों ने अपना आधार पहचान पत्र बनवा लिया है, जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर ये जो आंकड़े हैं वो 93% है। अब आइए जानते हैं कि राज्य में ई शासन, ई गवर्नेंस के लिए क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, वो कौन कौन से पोर्टल हैं जिसके द्वारा ई गवर्नेंस को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है। तो इसमें सबसे पहला बिस्वान 2, बिस्वान यानी बिहार स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों, यह एक नेटवर्क हाईवे है जो राज्य सरकार के कार्यालयों में आवाज यानी जो वॉइस है वो, वीडियो और आंकड़ा आधारित संपर्क उपलब्ध कराता है। इसके अर्थात बिस्वान के कुल 611 संपर्क केंद्र स्थापित किए गए हैं जो प्रखंडों को राज्य मुख्यालय से जोड़ते हैं। बिहार में जो भी ब्लॉक है उसे राज्य मुख्यालय अर्थात राजधानी से उसे कनेक्ट करते हैं। दूसरा प्रमुख पोर्टल है वो सेक्लेन अर्थात सेक्रेटरियल लोकल एरिया नेटवर्क, सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क इसे हिंदी में कहते हैं। दोस्तों, इसके द्वारा यानी सेक्लेन के द्वारा सचिवालय के सभी स्थानों को 40 किलोमीटर लंबे ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ दी गई है। एक नेटवर्क तैयार किया गया है जो सेक्लेन के नाम से जानी जाती है। राज्य सरकार की अगली महत्वपूर्ण योजना है वाईफाई परिसर योजना। दोस्तों, यह योजना विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए हैं। इसके द्वारा यानी वाईफाई परिसर योजना के तहत 321 महाविद्यालय अथवा विश्वविद्यालय परिसरों में ई शासन, ई गवर्नेंस कार्यक्रमों और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा दिया गया है। सभी प्रकार के डिजिटल सेवाओं को यहां पर उपलब्ध कराया गया है। अगला प्रमुख पोर्टल है बिहार आधार प्रमाणीकरण तंत्र, बास यानी बिहार आधार ऑथेंटिकेशन सिस्टम। दोस्तों, राज्य में आधार आधारित यानी आधार जो पहचान पत्र है इसके आधार पर सारे लेन देन को सक्षम बनाने वाला यह एक सामूहिक तंत्र है जो सुरक्षित और तेज तरीके से इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभी लाभार्थियों के प्रमाणीकरण और पहचान में मदद करता है। अगली है बिहार वन पोर्टल। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग हैं इनके द्वारा एकीकृत राजकीय पोर्टल बिहार वन विकसित किया जा रहा है। इससे राज्य में सकारात्मक शासन को सक्षम बनाने में मदद मिलेगी। इसे पूरी तरह भी स्टैब्लिश की जा रही है। अगली प्रमुख पोर्टल है सर्विस प्लस। दोस्तों, सरकार की सभी सेवाओं, जितनी प्रकार के सर्विस सरकार प्रोवाइड कर रही है, उन्हें एक ही पोर्टल पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इसे 2016 में आरंभ किया गया था। विभिन्न विभागों के 28 लोक सेवा अधिकार जो राइट टू पब्लिक सर्विस है और जो 37 गैर लोक सेवा अधिकार इस योजना के जरिए उपलब्ध कराए जाते हैं। ये पूरी तरह बिहार में लागू है 2016 से ही। दोस्तों, ई गवर्नेंस को ही आगे और इम्प्रूव करने के लिए सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण नीति बनाई गई है, इसी के अंतर्गत IT टावर, IT पार्क और IT सिटी की स्थापना भी की जा रही है। दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निवेश जो इन्वेस्टमेंट है और रोजगार जो एम्प्लॉयमेंट है उसे बढ़ावा देने के लिए पटना में IT टावर का निर्माण किया जाना है। साथ ही साथ बिहार में एक और IT पार्क की स्थापना बिहटा में की जाने की संभावना है। याद रखिएगा कि पटना में IT टावर और बिहटा में IT पार्क का निर्माण किया जाना है। दोस्तों, राज्य सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग हैं, इसके द्वारा IT सिटी 1 और IT सिटी 2 अर्थात इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी 1 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिटी 2 ये 2 नगरों के विकास के लिए राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट ही 111.7 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। तो ये ध्यान रहे कि IT सिटी 1 और IT सिटी 2 का निर्माण बिहार में कहाँ किया जाना है, तो वो है राजगीर, और राजगीर में ही नालंदा विश्वविद्यालय के निकट ही।
इन परियोजनाओं से बिहार को भारत के पूर्वी भाग में सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का केंद्र बनाने में मदद मिलेगी। ये प्रयास हो रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार में ई गवर्नेंस के क्षेत्र में अगली महत्वपूर्ण पोर्टल जिसे हम कह सकते हैं वो है सुरक्षा कार्यवाही केंद्र, जो सिक्योरिटी एक्शन सेंटर है। दोस्तों, यह एक केंद्रीकृत प्रणाली है जहां सूचना सुरक्षा टीम साइबर सुरक्षा की घटनाओं का अनुसरण करती है, उसकी पहचान करती है और विश्लेषण कर अपनी प्रतिक्रिया देती है। साइबर आक्रमण और सुरक्षा तोड़ने के विरुद्ध यह पहली पंक्ति की साइबर सुरक्षा है बिहार में। दोस्तों, आज की पूरी वीडियो बिहार में ई प्रशासन, ई गवर्नेंस से संबंधित थी। ये पूरी वीडियो आपने देखी तो आप कमेंट अवश्य करें कमेंट बॉक्स में जाकर ये वीडियो आपके लिए कितनी उपयोगी साबित हुई है। दोस्तों, आप कमेंट अवश्य करें। अगर ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लाइक अवश्य करें, दोस्तों के बीच शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप पूरी तन्मयता से तैयारी करते हैं, आपके लिए मैं लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट आंकड़ों के साथ निरंतर लेकर आता रहूंगा। तो मिलता हूं शीघ्र ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।